ये स्वामी हाँ, क्या बोलना चाहते हो उसको बताओ तो मुझे, क्या हमको पूछना चाहते हो? आपको स्वामी जी के बारे में क्या विचार है? हमारे तो ये विचार है कि अब तो हमारी उम्र इतनी हो चुकी है कि हम तो सांस से गिर रहे हैं। अच्छा जी। अब बहुत सारे हो गए, सारा जीवन निकल गया ठेठ के अंदर। अब वो किस काम के? अब तो हम परमात्मा का नाम लेने के कार्य रह गए और पता नहीं क्या हो जाए। ठीक है प्रभु, सत्य है। हम आपका परिचय स्वामी नरेंद्र नादान महाराज जी से आपका कराने जा रहे हैं, हाँ तो आप उनसे मिले। हाँ, तो कहाँ के रहने वाले हैं? वही एटा मैनी। अच्छा, एटा के रहने वाले हैं। वो तो बहुत सुंदर लड़का है, वो तो अच्छी कथा कहता है। तो आप उनसे संपर्क करें। बिल्कुल। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। और बेटे कहाँ कथा चल रही है इस समय? कथाएं तो पीछे। एक बार जरूर हमारा ख्याल रखना, तुम कथा कहते समय कोई ऐसा विचार मत करना जैसे लोग हमको धोखे। क्यों? आजकल इतने प्रयास हो गए, कथा तो कहते हैं, कुछ शब्द ऐसे अटपटे लगा देते हम जैसे होंगे कि हमने एक गाना गा दिया। एक गाना हमको मीडिया वालों ने पकड़ा, उस पर हमारे भारी आरोप उठाए, तो कुछ कुछ ऐसे शब्द निकल जाते, उन पर गौर करना। स्वामी जी एक बात पूछे आपसे। बताओ। आपको कथा कहते तो काफी समय हो गया, हाँ, सारा जीवन हो गया, बिल्कुल निकल गया, और अब शरीर के ऊपर पूर्ण रूप से बुढ़ापा भी है। बिल्कुल। हमारी तो इंद्रियां भी स्थल है। हाँ, तो अब आप इस कथा लाइन से अब अलग हटके और थोड़ी सी जिंदगी बची है, तो अब ईश्वर का भजन करो। भजन तो कर ही रहे हो। भजन क्या कर रहे हैं हमारे तो जी पता नहीं। सुबह खाना खा लें, हजम नहीं होता, कोई काम करे दिमाग नहीं लगता, कोई बात सोचते रहते। एक बार हमने सोचा, भारत माता की गोद में हम तो कितने समय चूँकि हमारे बच्चे भी थे, जो भी लड़के हमारे पीछे हुए हमसे जुदा होकर चले गए। हम सोचते थे कि हम जाएं, मगर हमसे पहले वो जा रहे हैं। महाराज जी, हाँ, आपको संतान का सुख क्यों नहीं मिला? संतान का सुख नहीं जो तो परमात्मा जाने क्यों नहीं मिला। जो किस्मत में लिखा हो, जो हस्तरेखा है, जो परमात्मा ने जो लिख दी है तुम्हारी मस्तक की लीला रेखा में, उसको कोई काटने वाला नहीं है। और स्वामी जी, ये स्वर सम्राट ब्रजेश शास्त्री के बारे में कुछ कहना है आपको? अब उसके बारे में क्या कहना है, जो दुनिया ही छोड़ के चला गया। वो तो ऐसा लड़का था कि उसके बारे में मेरी आत्मा रोती है जब विचार करता हूँ। कभी मिलता था तो कहता था, गुरुजी ऐसी बात। कभी शाम से फोन भी नहीं किया, सामने बात नहीं की, मगर फोन से बात करता था। इतना सम्मान करता था, क्या बताया। अब हमारा तो पेट रोता, क्या करें हम। और स्वामी जी, उनके छोटे परिवार के उनके भाई अब इतना दिन नहीं लगता है उनसे, इतना लगाव नहीं। वो लड़के से बहुत लगाव था। क्यों? जब जो दुनिया से हम भी सोचते थे कि उससे पहले हम जाए, जब किसी का बालक पहले ख़त्म हो जाता है, उसको कितनी आत्मा रोती है, ये तो मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है। अच्छा महाराज जी, ये स्वामी सुरजन चेतन जी जो आला सम्राट, ये भी आपके बहुत प्रिय शिष्य थे। हाँ, उनके बारे में कुछ शब्द। उनके बारे में क्या है, वो आला सम्राट थे, कथा भी कहते थे, मगर वो गंगा जमुना की तराटी में ऐसा कोई गाने वाला पैदा नहीं हुआ। उन्हें तो नाम ही रोशन कर दिया थोड़ी सी जिंदगी में। जिंदगी तो आपकी भी है महाराज जी। हमारी क्या जिंदगी है, अब ये जीना नहीं है। रास्ते चलने में हम ठोकर खा रहे हैं। महाराज जी, अब शरीर से मिथल हो चुके हो, बहुत बुढ़ापा है आपके ऊपर। कथाएं कब तक और चलेंगी? अब ये जो कथाएं आपकी जो पहले से बुकिंग लिखी पड़ी हैं, इनका क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका मतलब ये है कि हमारा जैसे पूरा जो गृहस्थ में फंसे हुए, ये सारा पड़ा रह जाएगा। इससे क्या कारण है? जो देखेगा वो करेगा। नहीं, जो आपकी जैसे कथा, जो हमारे जो कथा लिखी हुई है, फिर बाद में जब शरीर ही नहीं रहेगा, हमारी बात सुनो, जब शरीर नहीं रहेगा। स्वामी जी, हाँ, आपने अपने जीवन में कोई पुण्य किया है?
जो तो परमात्मा जानता होगा। आपने अभी तक कोई नहीं था भागवत अपने कराई न कोई ऐसा है जो हमको इतना टाइम ही नहीं, हम क्या पुण्य कराए, परमात्मा जाने। नहीं, ये कह रहा हूँ जो आपकी कथाएं अब जो लिखी पड़ी है 2025 की, हाँ हाँ, और आप शरीर से बहुत मिथल हो चुके हो, और तो अब जैसे आपके शिष्य काफ़ी है, हाँ हाँ, उपदेश चैतन्य जी हैं और भी हैं, तो तो मतलब उनसे कह दिया जाएगा, क्या होता पता नहीं। अब हम ऐसे क्या कह सकते, अभी कुछ नहीं कह सकते। हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है क्यों? प्रभु, तो आज हमारा भी सौभाग्य रहा, आप एक डिस्ट्रिक्ट तुम फिरोजाबाद चिंता मत करो, अगर हमारा आशीर्वाद रहा तो तुम स्वर्ग में ध्वजा सी लहरा दोगे। क्यों? मैंने कल आपकी कथा को सुना था टीवी पर, जब फोन पर हमने संकेत किया तो विचार किया है, तो ऐसी आवाजें लोगों को क्या बताएंगे, कुछ ढाल लगती है। ठीक है प्रभु, आज आप मिले हमसे।